बात यह है, आज से हम श्री प्रेमानंद जी का खंडन करना बंद कर रहे हैं। इस कार्य को ना करने के पीछे हमारे 3 कारण हैं। पहला कारण, देखिए जी, सबसे बड़ा प्रकरण तो मेरी अपनी सुरक्षा को लेकर के है। मैं अब पहले की तरह हर जगह स्वतंत्रता से आ जा नहीं सकता हूँ। वर्तमान में जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मुझे आशंका होती है कि कोई अंधभक्त मेरे शरीर की हानि ना कर दे। हालांकि मैं आत्मरक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ। एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से प्रसाद भी दे सकता हूँ, लेकिन जो अंधभक्त होते हैं ना, ये थोड़े पागल किस्म के होते हैं और ये सामने से तो कभी वार करते नहीं हैं, हमेशा पीछे से ही खंजर घोंपते हैं, क्योंकि इनमें आत्मबल और ईश्वरीय बल नहीं होता है। ये लोग कायर होते हैं, धर्म भीरू होते हैं, सामने से वार करने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए मेरी शारीरिक हानि हो, यह मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि अभी मुझे बहुत सा कार्य करना है। हमारे गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो कार्य अधूरा छूटा हुआ है, वेदों का भाष्य करना, ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य, दर्शनों का वर्तमान पीढ़ी के अनुसार जो ग्राह्य भाष्य हो सकता है, वो मुझे करना है। समाधि लगानी है, जीते जी जीवन मुक्त होना है। ये मेरे जीवन के कुछ लक्ष्य हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे इस शरीर की आवश्यकता है। ये मेरा पहला कारण हुआ। इस कारण से मैं ये बंद कर रहा हूँ। अब दूसरा कारण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जिस गुरुकुल में मैं अभी रहता हूँ, जहाँ मैं अपनी सेवाएं देता हूँ, वह भारत का सबसे बड़ा आर्ष गुरुकुल है। यहाँ अभी लगभग 100 बच्चे आर्ष विद्या ग्रहण कर रहे हैं। अब मेरे इस खंडन के कार्य से मान लीजिए उनको पता लग जाए कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ आकर वो लोग तो खड़े हो जाएंगे। और यदि किसी ने गलती से वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल हो गई और चारों ओर यही फैल जाएगा कि ये तो प्रेमानंद महाराज को गलत बोलता है, फिर चाहे मैं सही बोलता रहूँ, कोई नहीं सुनेगा। और कल को यहाँ हजारों लाखों लोग हमारी छाती पे आ खड़े होंगे। गुरुकुल बंद होने की नौबत आ सकती है। इन लोगों का क्या भरोसा, ये कभी भी यहाँ आकर के उत्पात मचाना शुरू कर दें। इनके जीवन में धार्मिकता थोड़ी है। आप खुद ही देख लो, ये कितने अशांत हैं। इनके कमेंट पढ़िए, आप टिप्पणियाँ पढ़िए, सीधी सीधे धमकियाँ देते हैं। एक बार तेरा एड्रेस बता दे, जिंदा गाड़ देंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ देते हैं, बताओ। इसलिए गुरुकुल की महती हानि इस कार्य से हो सकती है, अतः मजबूरन मुझे ये बंद करना पड़ रहा है। ये दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण बता रहा हूँ, जो अति महत्वपूर्ण है। देखिए, खंडन करने के लिए व्यक्ति के पास एक विशेष बल होना चाहिए, और वो बल है आर्थिक बल। यदि आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं तो आपके पास आर्थिक बल होना ही होना चाहिए। और जब सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसको 50 लाख लोग रोज़ सुने, करोड़ों जिसके फॉलोवर हों, फिर तो भाई साहब धन के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। कितना राजनीतिक बल है इनके पास में, कहीं पे भी मान लीजिए FIR दर्ज करवा दें, फिर भागते फिरो इधर उधर। आज जो अर्थ है ना, अर्थ की महत्वता बताता हूँ। वैसे तो आप प्रत्यक्ष करते ही होंगे। आपके पास पैसा नहीं है, अर्थ बल नहीं है, तो शहर में आप मल त्याग भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी जेब में 10 रुपये चाहिए। जिस यंत्र से अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए भी हज़ारों का धन चाहिए। ये जो माइक आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा, मैं बोल रहा हूँ, इसको लेने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। इस चलचित्र को बना करके बाद में प्रसारित करने के लिए इंटरनेट चाहिए, वहाँ भी धन चाहिए। और दर्शकों की मांग होती है, जी भाई कोई वीडियो बना रहे हो तो उसको एडिट भी करो, तो उसके लिए लैपटॉप चाहिए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब पल पल धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास आर्थिक बल नहीं है। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा दानदाता नहीं मिला है जो ये व्यवस्थाएं कर सके। हमारा जो हज़ारों का खर्चा होता है,
इस भार को अपने हाथों पर उठाने वाला अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है। मुझे अभी भी तलाश है उसकी। यदि हमें कोई पुण्य आत्मा ऐसी मिलती है तो मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने की मेरी एक विशेष योग्यता है। पिछले 15 सालों से मैं इस टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। इस ऑनलाइन तंत्र की मुझे बहुत गहरी समझ है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, अर्थ नहीं है, इसलिए मजबूरन इस कार्य को बंद करना पड़ रहा है। और प्रेमानंद के चेलों से भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। आप अपने गुरु को फॉलो करते रहिए। कुछ शांति मिल जाए जीवन में तो हमें भी बताना, और हो सके तो अपने गुरु का सामना हमसे करवाना। हम भी 2 शास्त्रों की बात पूछ लेंगे, देखते हैं कितना पांडित्य है उनमें। अब आगे हम वैदिक धर्म और उससे जुड़े हुए शास्त्रों से संबंधित ही चलचित्र बनाएंगे, ऐसी मेरी भावना बन रही है। लेकिन फिर भी आपको मैं अलग से इसके लिए सूचित करूँगा। अंत में आप सभी से निवेदन है, आप हमारी आर्थिक सहायता अवश्य करें, और यदि कोई आप में अधिक सामर्थ्यवान है तो इस दी गई ईमेल आईडी पर आप लोग हमसे संपर्क करें। हम आपसे वार्ता करेंगे। जो भी आपका सहयोग होगा उसे हम वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार अर्थ सहर्ष हम लोग स्वीकार करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको लाइक करिएगा, आगे धार्मिक सज्जनों तक भेजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ओम नमस्ते जी।